हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटेटिव मंत्र 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। देखिए हमारा आज का दिन का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। राम हैज 1000 रुपीज इन हिज सेविंग बैंक अकाउंट। राम के पास अभी कितना अमाउंट प्रेजेंट है? 1000 रुपीज है। Every month in the first week he needs money, so he withdraws 500 rupees, but by the end of month he deposits 750 rupees. तो क्या बोल रहा, 1000 रुपए ऑलरेडी राम के पास थे। हर एक महीने में जब भी उसको जरूरत पड़ती तो 500 रुपए बैंक से निकालता है और फिर 750 रुपए वापस से डाल देता है। 500 रुपए निकालोगे 750 डालोगे, इसका मतलब आपका बैंक का बैलेंस 250 रुपए से बढ़ रहा है हर महीने। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स द ओरिजिनल अमाउंट विल ग्रो 3 टाइम्स। आपसे पूछ रहा है कितने महीनों के बाद आपका जो अमाउंट है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, हमारा जो अमाउंट है वो 3 टाइम्स हमारा हो जाना चाहिए ना, यानी 3 टाइम्स हमारा प्रेजेंट अमाउंट कितना है 1000, तो 3 इंटू 1000 कितने रुपीज हो जाना चाहिए 3000 रुपीज। आपसे पूछ रहा है कितने महीने बाद ये अमाउंट ट्रिपल हो जाएगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 3000। तो देखिए अपने को कितना अमाउंट चाहिए यहाँ पे 3000 बनाने के लिए। ऑलरेडी हमारे पास कितने रुपए हैं 1000 रुपीज। हमको कहां तक पहुंचना है 3000 तक, यानी हमको नेट कितना बैलेंस बढ़ाना है 2000 रुपए, है ना। तो ये चीज समझ में है आपको। देयरफॉर एन इंक्रीज ऑफ ₹2000 will result in the growth of original amount थ्री टाइम्स। उम्मीद है समझाऊंगा। आपके पास पहले कितने रुपए थे 1000 रुपए। आपसे पूछ रहे हैं कितने महीनों बाद ये अमाउंट ट्रिपल हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 3000 रुपए, है ना। तो हमारे पास ऑलरेडी 1000 है, हमको ये देखना है कितने और जोड़ेंगे तो हमको 3000 मिलेगा। कितने रुपीज और जोड़ना पड़ेगा 2000 रुपए। तो अगर आपका बैंक बैलेंस 2000 रुपए से बढ़ेगा तो आपका ओरिजिनल अमाउंट कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। अब अपने को देखना है कि कितने महीनों में इतना अमाउंट हमको कलेक्ट करने को हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको जब भी जरूरत पड़ रही है आप कितने रुपए निकाल रहे हैं वहां से 500 रुपीज, और कितने रुपए डाल दे रहे 750 रुपीज, है ना। तो आपका जो नेट चेंज इन अमाउंट है, नेट चेंज इन अमाउंट है, ये कितना है जी। जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने 500 रुपए निकाला। 500 रुपए जब निकालोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कम होगा तो -500। फिर क्योंकि ये कम हुआ आपने पैसा निकाला तो आपने क्या किया, पैसे डिपॉजिट किए। जब आप पैसे डिपॉजिट करोगे तो पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो जो बढ़ेगा वो प्लस में, तो प्लस 750। 750 में से 500 गया तो कितना बचेगा 250। यानी हर महीने कितने रुपए का चेंज आ रहा है यहाँ पे 250 रुपीज का। हर मंथ कितना बैलेंस इंक्रीज होगा 250। आपको टोटल अमाउंट कितना बढ़ाना है 2000 रुपए और बढ़ाना है। तो आपको यहाँ पे निकालना है कि कितने नंबर ऑफ मंथ लगेंगे आपको। फॉर्मूला क्या रहता है किसी भी चीज का, टोटल अमाउंट। क्या रहता है टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे नंबर किसी भी चीज का, यहाँ पे नंबर क्या है नंबर ऑफ मंथ्स इनटू आपका नेट चेंज इन अमाउंट। एक मंथ में कितना हो रहा है नेट चेंज ऑफ अमाउंट इन अ मंथ। हर मंथ कितने का फर्क पड़ रहा है 250 रुपए का। टोटल अमाउंट कितना बढ़ाना है जी आपको 2000 रुपए। इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ को मैं एनएम से डिनोट कर दूं, कोई दिक्कत कोई डाउट, इनटू नेट चेंज ऑफ अमाउंट। हर महीने कितने का चेंज हो रहा 250 रुपए का। यहाँ पे 250 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो नेट मंथ कितने लग रहा है आपको 2000 अपॉन 250 लग रहा है। ऐसा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सोपी आया तक समझा, सबको समझा, पक्के में समझा। 1010 कैंसल। 25 के टेबल में 200 आता है, आज आता कितने जा 8 जा। तो कितने महीने लगेंगे अमाउंट इकट्ठा करने के लिए 8 मंथ्स। कितना टाइम लगेगा जी आपको 8 महीने लगेंगे। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सोपी था, एकदम चिल्लर सा क्वेश्चन था। बस आपको ये वर्ड प्रॉब्लम को ऐसा न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट करते ये आना
चाहिए तो ये क्वेश्चन हद से ज्यादा आसान है, नहीं तो क्वेश्चन लगेगा आपको हार्ड। देखिए क्या दिया हुआ था कि राम के पास 1000 रुपए हैं उनके सेविंग अकाउंट में। तो राम के पास अभी कितना प्रेजेंट अमाउंट है, 1000 रुपए है। वो पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मंथ द ओरिजिनल अमाउंट विल ग्रो 3 टाइम। 3 टाइम कब होगा, कैसे निकालेंगे, तो 3 टाइम होने के बाद अमाउंट कितना होगा पहले ये मालूम चाहिए। तो हमने 3 से प्रेजेंट अमाउंट को मल्टीप्लाई किया, 3 into 1000 कितना हो गया, 3000। हमको बताना है कितने महीनों के बाद टोटल यहाँ पे 3000 रुपए जमा हो जाएंगे। टोटल 3000, ऑलरेडी मेरे पास कितने हैं, ऑलरेडी मेरे पास 1000 रुपए प्रेजेंट है, मेरे को 3000 करना है, यानी कितने रुपए जोड़ना पड़ेगा इसमें, 2000 रुपए। तो एन इंक्रीज ऑफ 2000 रुपीज विल रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ ओरिजिनल अमाउंट 3 टाइम्स, है ना। तो उसके बाद हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक सोफिया समझा सबको। अब हमको ये देखना है कि हर महीने हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं। क्या बोल रहा, हर महीने वो 500 रुपए यहां से निकालता है। उसके बाद जब महीना खत्म होने वाला होता है तो 750 रुपए डिपॉजिट करता है। जब आप पैसे निकालोगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा, आपके बैलेंस कम हो जाएगा, तो यहाँ पे -500। फिर जब आप पैसे डिपॉजिट करेंगे तो पैसा बढ़ जाएगा। कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, 750 रुपए, तो कौन से साइड में है, प्लस। -500 प्लस 750 कितना हो जाएगा, 250। तो कितने रुपए आप हर महीने वहां पे इंक्रीज कर पा रहे हो, 250 रुपए। इतने रुपए हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको ये ट्रिपल अमाउंट करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमको टोटल अमाउंट मालूम है, कितने रुपए बढ़ाना है हमको, 2000 रुपए। हमको ये निकालना है कि कितने महीने लगेंगे, तो उसका अपन ने ले लिया NM, यानी नंबर ऑफ मंथ्स रिक्वायर्ड ले लिए। फिर उसके बाद नेट चेंज इन अमाउंट इन अ मंथ, हर महीने कितने रुपए बढ़ रहे जी हमारे, 250 रुपए। तो इसकी जगह आ गया 250, यहाँ पे 250 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, 250 के टेबल में 2000 कितने जाता, 8 जा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सोफिया समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, अ स्टेयरवे 10 feet high is such that each step account half of a foot upward and 1 foot forward. What distance will an ant travel if it start from ground level to reach the top of the stairway? क्या बोल रहा, एक सीढ़ी है 10 फीट लंबी। कितनी लंबी है वो, 10 फीट, है ना। तो हमको ये दिया हुआ है कि नीचे से लेके ऊपर तक सीढ़ी की हाइट कितनी है जी, 10 फीट है। अब आपको बोल रहा है इसमें स्टेप्स इस तरीके से है कि हाफ ऑफ फुट अपवर्ड, हर एक स्टेप, हर एक कदम जो आप रखते हो उससे आप कितना आगे बढ़ते हो, हाफ अ फुट अपवर्ड, यानी हर एक सीढ़ी आधा फुट ऊंची है, एंड 1 फुट फॉरवर्ड, और 1 फुट आप आगे जाते हो एक कदम रखने पे। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, जैसे ये पहली सीढ़ी आगे एज्यूम करो, पहली सीढ़ी, देन दूसरी सीढ़ी। अब ये टोटल पहला वाला कितने फीट बना जी, हाफ फीट बना। अगला वाला फिर से कितने फीट ऊपर जाएगा, हाफ फीट जाएगा। ऐसा टोटल ऐसी कितनी सीढ़ी अपन यहाँ पे 10 फीट में डाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, कितना फीट है, 10 फीट अपॉन हर एक फीट कितने पे इंक्रीज हो रहा है, हाफ पे, यानी कितना हो जाएगा जी, 20 स्टेप्स आएंगे यहाँ पे। कैसे निकाले समझा पक्के में, नहीं समझा होगा ना तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैं पहले 20 स्टेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा ही बड़े बने 20, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 10 फीट दिया हुआ है। ये अब कैसे बना रहे समझो। क्या बोल रहा, एक सीढ़ी है 10 फीट ऊंचाई की, तो नीचे से लेके ऊपर तक कितना डिस्टेंस दिया हुआ है जी, 10 फीट। सच दैट ईच स्टेप्स अकाउंट हाफ अ फुट अपवर्ड, यानी जब आप एक सीढ़ी पे पैर रखोगे तो आप जमीन से कितना ऊपर आओगे, हाफ फीट, ठीक है। तो पहली सीढ़ी पे कितना ऊपर आ गए, हाफ फीट, दूसरी सीढ़ी पे कितना आ गए, हाफ फीट, यानी 1 फीट के अंदर कितनी सीढ़ी बन गई आपकी, 2, है ना।
आधा फीट पहली सीढ़ी पे ऊपर, आधा फीट दूसरी सीढ़ी पे ऊपर, तो आधा आधा, टोटल 1 फीट में कितनी सीढ़ियां बनाया आपने? 2। तो 10 फीट में कितनी सीढ़ियां आ जाएंगी? 20। तो ये 20 सीढ़ी का लॉजिक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सोपी है यहां तक, समझा पक्के में? तो टोटल कितनी सीढ़ी बन गई जी यहाँ पे? 20 सीढ़ी बन गई। और हाफ अ फुट अपवर्ड एंड 1 फुट फॉरवर्ड, यानी ये सीढ़ी की जो ऐसी वाली लेंथ है वो कितनी है? 1 फीट। यानी आप देखते हैं ना, जब भी आप कदम रखते हो तो सीढ़ी के ऊपर रखते हो, तो वो जो कदम रखने की जगह है वो कितनी लंबी है? 1 फीट लंबी है। यानी यहां से लेके यहां तक कितनी है? 1 फीट। What distance will an ant travel if we start from ground level to reach the top? अब देखो, हमको एंट को टॉप पे पहुंचाना। अब अगर सीढ़ी लेते हैं हम तो ऐसी जाके खत्म होती है ना, लेकिन चींटी अगर यहां पे भी पहुंच गई, अगर हमारी चींटी यहां पे भी पहुंच गई तो वो कहां पे पहुंच गई जी? टॉप पे। तो हमको जो आखिरी वाली सीढ़ी है पूरी क्रॉस करने की जरूरत है क्या? नहीं, हमको सिर्फ ऊंचाई तक जाना है। अब हमको बताना है यहाँ पे कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल की। तब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। पहला जब चढ़ी तो सीढ़ी जब चढ़ी तो कितना फीट ट्रैवल की? आधा फीट। ऐसी चलेंगी फिर कितना? 1 फीट। तो टोटल ये एक सीढ़ी बनाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर ली? 1.5 फीट की। फिर उसके बाद यहां से आधा फीट, 1 फीट, तो टोटल 1.5 फीट आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो ये 2 सीढ़ियां कवर करने के लिए टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर कर ली? 3 फीट, है ना? तो 2 सीढ़ी यहां तक पहुंचने के लिए कितना हो गया? 3 फीट। तो यहां तक पहुंचने के लिए 6 फीट, यहां तक पहुंचने के लिए 9 फीट, यहां तक पहुंचने के लिए 12 फीट, यहां तक पहुंचने के लिए 15 फीट, यहां तक पहुंचने के लिए 18 फीट। 18 के बाद 3 21, 21 के बाद 3 कितना होगा? 24, 24 के बाद 3 27, और 27 के बाद ये एक 28 और एक 29। तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ जी? 29 फीट। कैसे निकाले समझा? पक्के में समझा? अब आप चाहो ना तो इसको थोड़ा अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसा? अगर अपने को लिखते हुए करना है, ठीक है, तो अपन लिखते हुए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, क्या कह रहा है? अ स्टेयरवे 10 फीट हाई इज सच दैट ईच स्टेप्स अकाउंट फॉर हाफ अ फुट अपवर्ड। अब हम देखेंगे ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। हर एक इसमें वो कितना बोल रहा है? हाफ फुट बोल रहा है। तो अपन सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं यहाँ पे, निकालेंगे जी। कोई दिक्कत, कोई डाउट? कितनी सीढ़ी आएंगी यहाँ पे? आप लॉजिक लगाओ फिर से। मैंने क्या बताया था? यहाँ पे क्या बोल रहा है? हाफ फुट अपवर्ड, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? हाफ। तो यहां से लेके यहां तक और कितना आ गया? हाफ। हाफ प्लस हाफ 1 फुट। 1 फुट में कितनी सीढ़ी आई जी हमारी? 1 और ये 2 सीढ़ी आई। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो नंबर ऑफ स्टेयर्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टेयर्स अगर मैं बोलूं इन 1 फुट, कितनी आ रही नंबर ऑफ स्टेयर्स? 1 और ये 2 आ रही। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टेयर्स इन 10 फीट कितना आएगा? 1 में अगर 2 आ रही तो 10 में कितना आएगा? 10 इंटू 2 यानी 20। तो टोटल कितने नंबर ऑफ स्टेयर्स आ रही है ऊपर तक पहुंचने के लिए? 20। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहां तक सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे कितने ऐसे स्टेयर्स बन गए जी हमारे? 20 स्टेयर्स बन गए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमको निकालना है व्हाट डिस्टेंस will an ant travel if we start from the ground level। तो अपन therefore distance traveled by the ant। चलिए बताइए, सबसे पहले तो देखो यहां से यहां से यहां से यहां से पूरा ऊपर तक जाने को ये जो खड़ी वाली सीढ़ी है, ये खड़ी वाली सीढ़ी का डिस्टेंस मिला के कितना है? 10 फीट। तो ये तो हमको मालूम है, ये तो वो ट्रैवल करेंगे। ये समझ में आया? ये जो खड़ा वाला डिस्टेंस है, ये जो पूरा खड़ा वाला डिस्टेंस का हमने टोटल निकाला, ये खड़े वाले डिस्टेंस का टोटल कितना आया जी हमारा? 10 फीट। तो ये ट्रैवल तो करेंगे ही। अब हमको इसके साथ साथ क्या देखना है? सीधे डिस्टेंस के साथ साथ वो ये आड़ा वाला डिस्टेंस भी ट्रैवल करेंगे। ये आड़ा वाला जो डिस्टेंस है जो हमको बोल रहा है 1 फुट फॉरवर्ड, ये कितने का है? 1 फीट का। ऐसे कितने डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको? 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, है ना। क्योंकि ये जैसे ही ऊपर चढ़ेगा तो वापस कहाँ पे पहुंच जाएगा, टॉप पे। तो 20वें वाले पे उसको जाने की जरूरत है क्या, नहीं, हमको सिर्फ टॉप तक पहुंचाना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे कितने सीढ़ियां है, 20 है। तो हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा +20 इंटू हर एक ये जो है इसकी लेंथ कितनी है, सॉरी 19 इंटू टोटल कितने हमारे पास 19, 19 इंटू हर एक की लेंथ कितनी है 1 फीट, तो 19 इंटू 1 फीट, तो कितना आएगा 10 + 19 × 19, आंसर क्या में आएगा फीट में। 10 + 19 कितना आएगा 29 फुट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। अगर आपको ये डायग्राम बनाना आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं भी आए तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ सीढ़ी कैसे निकालते ही आना चाहिए। कैसा कि अगर आधे फीट में एक सीढ़ी आ रही है और उसके बाद आधे फीट में एक और सीढ़ी आ रही है, तो टोटल 1 फीट में कितनी सीढ़ी आ गई जी आपकी 2, तो 10 फीट में कितनी सीढ़ी आ जाएंगी 20। अभी आपको बस ये लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे जब ये सीढ़ी पे कदम रखते हुए चलेंगी तो यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे, फिर इधर, फिर नीचे से इधर, इधर हमको इसको टॉप तक पहुंचाना है। तो एंड में जैसे वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो टॉप पे पहुंच गई, तो इसके आखिरी वाले जो स्टेयर्स है उस पर चढ़ने की जरूरत है क्या, उसके ऊपर चलने की जरूरत है क्या, नहीं। एक बार चढ़ गई तो वो कहां पे पहुंच गई, टॉप पे पहुंच गई। तो हमको क्या करना है, जितनी स्टेयर्स है -1 हमको ये 1 फीट को मल्टीप्लाई करना है। तो 20 - 1 कितना हो जाएगा 90। तो अगर आपको डायग्राम से समझता तो डायग्राम से कर लो, और अगर वैसा डायरेक्ट समझता तो वैसा डायरेक्ट समझ लो। उम्मीद है समझाऊंगा, सोपी है, सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, यहाँ पे कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा। ये चीज याद रखना, यहाँ पे ½ फुट अपवर्ड का मतलब होता है हर एक सीढ़ी आधी फीट लंबी है, एंड 1 फुट फॉरवर्ड का मतलब वो 1 फीट चौड़ी है। याद रहेगा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ऐसे आपने सीढ़ियां बनाते गए। हमको ये चीज मालूम है, जब टॉप पे पहुंचेंगी तो उसको जैसे ही यहाँ पे पहुंच गई तो टॉप पे पहुंच गई, यहाँ पे पहुंचेंगी तो टॉप पे जाएंगी क्या, नहीं, यहाँ पे पहुंच गई यानी टॉप पे पहुंच गई। तो आखिरी वाली जो सीढ़ी है उसको चलने की जरूरत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी सीढ़ी बोले आपने 20, आखिरी वाली पे उसको चलने की जरूरत है क्या, नहीं। तो टोटल उसको ऐसा आड़े में हॉरिजॉन्टल लाइन में कितनी सीढ़ियां चलना है 19 है। यहाँ पे आ गया 19, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझा। ये जो है, ये जो खड़ी वाली लाइन है, ये तो उसको 20 की 20 चढ़ना है, 20 सीढ़ी की खड़ी वाली लाइन उसको चढ़ना है। तो 20 इंटू खड़ी वाली लाइन का हर एक का लेंथ कितना है ½ फीट, तो आएगा 20 इंटू ½ 20 इंटू ½ मतलब कितना होता है 10 आएगा। और ये ऐसी आड़ी वाली हॉरिजॉन्टल वाली कितनी सीढ़ी चलना है उसको 19, और हर एक की लेंथ कितनी है जी 1 फीट है। तो 19 × 1 = 19, तो 10 + 19 कितना होगा 29। तो अगर ऐसा आसान लगे तो ऐसा करो, ऐसा आसान लगे तो ऐसा करो, बस सही करके आना, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है सिंप्लीफाई 13 4/7 × 13 4/7 - 8 3/7 × 8 3/7 अपॉन 13 4/7 - 8 3/7। अब आप एक चीज देखो, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 13 4/7 × 13 4/7 बोल रहा है ना, तो अपन क्या करेंगे, लेट 13 4/7 को ले लो A एंड 8 3/7 को ले लो B। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा जी, जो हमारा क्वेश्चन था 13 4/7 × 13 4/7 - 8 3/7 × 8 3/7 अपॉन 13 4/7 - 8 3/7। ये क्या बन जाएगा, 13 4/7 की जगह मैंने क्या रखा A, तो आ जाएगा A × A माइनस B × B अपॉन A - B। A × A क्या हो जाएगा जी A² B × B B² अपॉन A - B A² - B², A + B × A - B अपॉन A - B A - B A - B कैंसल। तो क्या है जी आंसर A + B। A की वैल्यू क्या है 13 4/7 प्लस B की वैल्यू क्या है 8 3/7। कभी मास्टर ने क्या बोला, ऐसा कभी भी आंसर रखना नहीं। तो इसको कर लो सॉल्व, 7 3 = 21 आएगा, तो आया 1 2 कैरी, 7 1 = 7 7 + 2 कितना आएगा 9, तो 91 + 4 अपॉन 7 आएगा ऐसा, प्लस 7 8 = 56 प्लस 3 अपॉन 7 आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो सब हो जाएंगे डायरेक्टली ऐड। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 56 + 4 कितना हो जाएगा 60,
60 प्लस 91 कितना हो जाएगा 151, 151 प्लस 3 कितना हो जाएगा 154 आएगा। 7 2 जा 14 बचेगा और नीचे आएगा 4, 7 2 जा 14। तो क्या है जी आंसर 22। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इसको रिप्लेस कर दो a से, इसको रिप्लेस कर दो b से, तो क्या आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस b इंटू बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। तो अपॉन a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कैंसिल, तो क्या बचा a प्लस बी। 13 4/7 प्लस 8 3/7, ये तो क्रॉस करना आता होगा, 7 को मल्टीप्लाई करो 13 से, प्लस जो नंबर यहाँ पे रहा डिवाइड बाय पूरा डिनोमिनेटर में जो नंबर रहा वो लिखना पड़ता है। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 7, सेम डिनोमिनेटर है तो वैल्यू हो जाएंगी डायरेक्टली ऐड। यहाँ पे अगर माइनस का साइन रहता है तो सबट्रैक्ट, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऐड। सबको ऐड किया कितना है 154/7, कितना आता है आंसर 22। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन माइनस 4a इक्वल टू एक्स बाय वाई। तो इसको सिंप्लीफाई करना और बताना है क्या आंसर आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है जी a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन माइनस 4a इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो चलिए बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहता a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, कौन सा साइन है जी यहाँ पे माइनस, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। कभी भी अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन रहना तो वहां पे हमेशा ब्रैकेट मेंटेन रखना, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। माइनस 4 है अब इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ब्रैकेट को करो ओपन, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो क्या मिलेगा जी a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2ab प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस 4a इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। कुछ कट रहा है क्या जी, हाँ जी कट रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल, तो माइनस 2ab कितना हो गया जी माइनस 4ab अपॉन माइनस 4a इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। यहाँ पे भी माइनस 4 है, यहाँ पे भी माइनस 4 है कैंसल, तो क्या मिला b इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेंगी, y मल्टीप्लाई होगा b से तो y b, तो x की वैल्यू क्या आना चाहिए y इंटू बी, है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, हाँ जी y b इक्वल टू x है हमारे पास यहाँ पे। तो ये हमारा फाइनल आंसर सोपी था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे अगर आपने ये माइनस साइन के बाद ब्रैकेट डाला है ना तो आपका कुछ क्वेश्चन गलत होने की चांस ही नहीं है, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट डालना भूल गए फिर थोड़ा सा घापा हो सकता है कि आपने माइनस ए स्क्वायर लिख लिया लेकिन प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, तो उस केस में जल्दी जल्दी में आपका आंसर गलत हो सकता है, वरना इसमें तो कुछ भी दम नहीं है। समझा, पक्के में समझा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है 7/8 इंटू 7/8 प्लस 5/6 इंटू 5/6 प्लस 7/8 इंटू 5/3। पहले तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ते वक्त है ना, नंबर देखो 7/8 5/6 7/8 5/3, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा 5/6, क्योंकि पूरा क्वेश्चन देखो 7/8 5/6 में है, तो अपन इसको पहले ऐसा स्मार्टली देख लिया करो, ठीक है, कहाँ पे क्या घपला हो रहा है, तो उसको फिर सॉल्व करना। जैसे यहाँ पे क्या है जी हमारा 7/8 इंटू 7/8 प्लस 5/6 इंटू 5/6 प्लस 7/8 इंटू 5/3 अपॉन 7/8 इंटू 7/8 माइनस 5/6 इंटू 5/6। पूरा क्वेश्चन काय में दिख रहा है जी मेरे को 7/8 और 5/6 में, तो 5/3 को सबसे पहले लाइन से हटाओ, वहां पे क्या बनाओ 5/6। कैसे बनाएंगे 7/8 इंटू 7/8 क्या होगा जी 7/8 का होल स्क्वायर, 5/6 इंटू 5/6 क्या होगा जी 5/6 का होल स्क्वायर प्लस मैंने क्या बताया यहाँ पे क्या बनाओ 5/6। वो कैसे बनेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो ये इक्वेशन को और 2 से डिवाइड कर दो, 3 2 कितना हो जाएगा 6। देखो मैंने कुछ चेंज किया क्या यहाँ पे 2 और ये 6 को जब मैं काटूंगा 2 3 6 तो आ जाएगा 7/8 इंटू 5/3। कुछ भी चेंज हुआ क्या वहां पे नहीं, लेकिन ये करने का फायदा क्या हुआ देखो अभी 7/8 इंटू 7/8 क्या मिलेगा 7/8 का होल स्क्वायर, 5/6 इंटू 5/6 क्या मिलेगा 5/6 का होल स्क्वायर मिला। अब ये देखो कोई फॉर्म में है क्या ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 7/8 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, क्या रहता ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 7/8 प्लस 5/6 इंटू 7/8 माइनस 5/6। तो उम्मीद है आपको समझाऊंगा। यहाँ पे हमने कितने फॉर्मूले यूज किए जी, 2 फॉर्मूले यूज किए। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो रहता ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एक फॉर्मूला। और दूसरा कौन सा यूज किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो क्या रहता ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी को आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी भी लिख सकते। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा। 7/8 प्लस 5/6 और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। अब बस इसको कर लो सॉल्व। तो चलिए करते हैं, क्रॉस कर लीजिए वैल्यू को। तो 6 7 था कितना होगा 40 होगा, 5 8 था कितना होगा 40 अपॉन 8 इंटू 6। या तो लिखना है तो लिख लो, 6 8 था 48 लिख दिए। ये क्या सॉल्व हुआ जी हमारा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर करो, 7 6 जा 42 माइनस 5 8 जा 40 अपॉन 8 6 जा 48। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है 48, तो 48 48 कैंसल। 42 प्लस 40 कितना हो जाएगा जी 82 अपॉन 42 माइनस 40 कितना हो जाएगा 2। 2 के टेबल में 82 आता है क्या, हाँ जी कितने जा 41 जा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कितने जा आया 41 जा। सोपी था, सिंपल। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, बस यहाँ पे आपको क्या रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्यों, पूरे क्वेश्चन में 7/8 और 5/6 भर भर के दिख रहे थे, सिर्फ एक वैल्यू अलग दिख रही थी, वो थी 5/3। तो मैं इसको क्या बनाऊंगा 5/6। वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। 3 2 से कितना हो गया जी 6, और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया ये दोनों से हुआ। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, और नीचे काय में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्लस में यहाँ पे स्क्वायर में वैल्यू और यहाँ पे एक बार वैल्यू, एक बार वैल्यू कैंसिल। फिर तो इसको बस क्या करना है, क्रॉस करना है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है इफ ए माइनस बी की वैल्यू दिया हुआ है 3 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है 29। आपको क्या बोल रहा है, ए बी की वैल्यू निकालना। ठीक है, तब ऐसा कोई वैल्यू जब दिया रहना तो आप क्या करना, इसका स्क्वायर निकाल लो। तो आप लिखेंगे वी नो दैट। चलिए बताइए क्या मालूम है जी आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहता, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी का मतलब मैं इसको क्या लिख सकता, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझे यहाँ तक। या तो हमको ए बी की वैल्यू चाहिए है ना, ए बी की वैल्यू चाहिए ना, तो डायरेक्ट ए बी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। कैसे, यहाँ पे माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, इधर गया तो प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, यहाँ पे प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर गया तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा, 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको 29 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3, उसका स्क्वायर निकाल लो। तो क्या मिलेगा 2ab इक्वल टू 29 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9 होता है। 29 में से 9 गया तो कितना मिलेगा 2ab इक्वल टू 20। हमको ab की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में 2 10 जा 20, तो ab की वैल्यू कितनी आई 10। दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। देखिए क्या दिया हुआ था, a माइनस बी की वैल्यू दी थी 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया था 29, और आपको निकालना था ए बी की वैल्यू। हमको क्या मालूम है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको काय की वैल्यू चाहिए ए बी की, तो यहाँ पे माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, इधर गया तो प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, इसकी वैल्यू नहीं चाहिए तो इसको हटाल दो, यहाँ पे प्लस में, इधर गया तो माइनस में आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितनी वैल्यू 29, ए माइनस बी कितनी वैल्यू 3, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 29 में से 9 गया 20, ये वैल्यू ट्वाइस ऑफ ए बी की, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 2 10 जा 20, तो ए बी की वैल्यू कितनी मिली जी आपको 10 मिली। सबको मिली, पक्का मिली, सच में मिली। अगर सच में मिल गई तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हुआ है जी हमको, द वैल्यू ऑफ 3/5 का क्यूब माइनस 2/5 का क्यूब अपॉन 3/5 का स्क्वायर माइनस 2/5 का स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू निकालना है।
तो आप चाहो तो ए बी करके लिखो या तो डायरेक्ट इसी को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो हम इसको क्या करूँ, ए बी लेके सॉल्व करूँ। ए बी लेंगे तो क्या मिलेगा, लेट 3/5 को ले लो ए और 2/5 को ले लो बी। तो आपका गिवन क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, याद है फॉर्मूला क्या रहता, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस टी स्क्वायर। याद है सबको, पक्के में याद है, सच में याद है, घप्पा तो नहीं मारोगे यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी कट रहा है, ए माइनस बी कैंसल, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। बस अब वैल्यूज को कर दो सब्स्टिट्यूट, ए का स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए इंटू बी यानी 3/5 इंटू 2/5 प्लस बी स्क्वायर यानी 2/5 का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी यानी 3/5 प्लस 2/5 मिलेगा ऐसा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 5 5 जा 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 2 5, तो आएगा 5/5, 5 5 जा कैंसिल, 5 1 जा 5, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा जी 1, क्या बचा डिनोमिनेटर में 1, तो लिखने की जरूरत है क्या नहीं। अब डायरेक्ट देखो न्यूमरेटर में सबके डिनोमिनेटर में क्या है 25, तो सब वैल्यू हो जाएंगे डायरेक्टली ऐड, 6 + 4 10, 10 + 9 19, तो क्या है जी आंसर 19/25। दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपीदा समझा, बस क्या आना चाहिए यहाँ पे, दो फॉर्मूले, एक है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो रहता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो रहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी कैंसिल, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। फिर तो बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो। सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है, इनके बिना मैथ्स नहीं होता है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर जो है इफ x = 5 y = 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके काय की वैल्यू निकालना है x³ - y³ अपॉन x² - y² माइनस 3xy अपॉन x + y, इसकी वैल्यू निकालना है जी। तो चलिए निकालते हैं। a³ - b³ क्या रहता, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आया a की जगह x है, b की जगह y, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता माइनस 3xy अपॉन x प्लस y। कुछ कट रहा है जी, हाँ जी कट रहा है, x माइनस y कैंसल, तो क्या बचा यहाँ से x² प्लस xy प्लस y² अपॉन x प्लस y, यहाँ पे क्या है माइनस 3xy अपॉन x प्लस y, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों वैल्यू हो जाएंगी कैंसल। तो बताइए यहाँ पे क्या बचेगा जी x² प्लस xy माइनस 3xy, तो xy में से 3xy गया तो कितना बचेगा माइनस 2xy, तो क्या बचा जी यहाँ पे x² माइनस 2xy प्लस y² बचा ऐसा। बताइए a² माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर काय का फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई। अब बस x और y की वैल्यू को कर दो सब्स्टिट्यूट, x की वैल्यू कितनी है जी 5, तो x की जगह आ गया 5, y की वैल्यू कितनी है 3, तो y की जगह आ गया 3, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई यानी 5 प्लस 3, 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 3 कितना होगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 4/8 कितना होता है जी 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपिए, समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। फिर से यहाँ पे क्या आने चाहिए आपको फॉर्मूले, आप देख रहे हैं पूरे क्वेश्चंस फॉर्मूलों पे सॉल्व होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, नहीं तो आप यहाँ पे वैल्यूज भी पुट करोगे तो प्रोबेबली आंसर आपका निकल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे अगर आप फॉर्मूले यूज करते हैं तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके करो, बट ऐसा करोगे तो बेटर रहेगा,
समझा, पक्के में समझा। यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला का ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लगने के बाद फिर यहाँ पे आके क्या लगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। फिर तो बस आपके पास एक्स की वैल्यू थी, वाई की वैल्यू थी, पुट कर दो जहाँ पे। सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म था हमारा, है ना। इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे क्या? नहीं। तो यहाँ पे हमने एक्स की जगह क्या रख दिया 5 एंड y की जगह क्या रख दिया 3 और हमको मिला फाइनल आंसर 1/2। सोपी है, समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर जो आपकी स्क्रीन पे क्या बोल रहा है। When all students in a school are made to stand in rows of 54, 30 such rows are formed। क्या बोल रहा है, आपको बच्चों को एक रो में खड़ा करना है, ठीक है। कितने की रो बनाना है 54 की। तो ऐसा 54 स्टूडेंट एक रो में खड़े हुए, है ना। ऐसी टोटल कितनी रो बना रहे हैं यहाँ पे 30 रोज बना रहे। अब बोल रहा है इफ द स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन अ रो ऑफ 45। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना कर दिया 45। तो आपसे पूछ रहा है ऐसी कितनी रो फॉर्म होगी। अब ये करने के पहले है ना हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे कंसेप्ट क्या है। अब सपोज कि मैं 4 बच्चों की रो बना रहा हूं, ठीक है। ऐसे 4 बच्चों की एक रो में खड़े हो गए 4, इनके पीछे और 4 को खड़े कर दिया, इनके पीछे और 4 को खड़े कर दिया, ठीक है। तो हर एक रो में कितने स्टूडेंट है मेरे 4। ऐसी कितनी रो बनाया मैंने 3। तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने कैसे निकालूंगा नंबर ऑफ रोज इनटू कितने स्टूडेंट है एक रो में। तो 4 3 था कितना आ जाएगा जी 12 आए। तो टोटल यहाँ पे कितने बच्चे 12 गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मैं ऐसी 2 और रो कर दूं, ठीक है। तो अब एक रो में कितने बच्चे हैं 4। ऐसी कितनी रो कर दिया मैंने 5। तो 4 5 टोटल कितने बच्चे हो गए यहाँ पे खड़े हुए 20 हुए क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी आपको क्या देखना है एक रो में कितने बच्चे खड़े हैं इनटू नंबर ऑफ रोज कितने। ये हमको क्या देता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या देता है जी हमको ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। उम्मीद है समझाऊंगा। तो आपको जो सबसे पहले चीज याद रखना है, क्या याद रखना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या रहता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो। एक रो में कितने बच्चे हैं इनटू ऐसी कितनी रोज बना रहे हो। तो नंबर ऑफ रोज याद रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कैसे निकालते हैं आप नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो। एक रो में आप कितने बच्चे खड़े कर रहे हैं इनटू ऐसी कितनी रो बना रहे हैं। ये फॉर्मूला है आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो ये क्वेश्चन हद से ज्यादा चिल्लर है। कैसे आपको पूछ रहा है when all student in a school are made to stand in a row of 54, है ना। तो पहले केस में नंबर ऑफ रोज कितना है नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट केस मैं इसको ले लेता हूं n1। कितना है जी नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट केस। नंबर ऑफ रोज को r से डिनोट कर लेते हैं ना, नंबर ऑफ रोज को r1 ले लेते हैं। तो कितनी रो है ऐसे when all students in a school are made in a row of 54। तो ऐसी कितनी रो बन रही 30 है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। इसको मैं डिनोट कर देता हूं n1 से। कितने स्टूडेंट है एक रो में 54। ये समझा। वो क्या बोल रहा व्हेन ऑल स्टूडेंट इन ए स्कूल आर मेड टू स्टैंड इन अ रो ऑफ 54। यानी हर एक रो में कितने स्टूडेंट है 54। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितना हो गया जी 54 हो गया। आपको ऐसी कितनी रो मिल रही है 30। तो नंबर ऑफ रो कितना हो गया 30 हुआ। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट ना। अब वो क्या बोल रहा है कि इफ द स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन अ रो ऑफ 45, ठीक है। अब वो जो सेकेंड केस है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एक रो में खड़ा कर रहा है 45। तो आपसे पूछ रहा है ऐसी कितनी रो बनेंगी। तो आपको निकालना है R2 की वैल्यू, है ना। तो ऐसी कितनी रो बनेंगी। क्या रहता फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या रहता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट
नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो पहले केस में कितना है n1 इनटू नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट केस कितना है जी r1। है ऐसा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? अब आप एक चीज बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज होंगे क्या? नहीं, वही स्टूडेंट है जिनको आप 54 लोगों को एक रो में खड़े कर दे रहे, वही स्टूडेंट है जिनको आप 45 को एक रो में खड़े कर दे रहे। स्कूल में स्टूडेंट बढ़ रहे क्या? नहीं बढ़ रहे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम है, यानी क्या चेंज हो रहा है? n2 इंटू r2। ये चीज समझ में आ रही? पक्के में समझा? अगर ऐसे में नहीं समझ रहा है तो ये ऐसा कर लो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले केस में कितना है n1 इंटू r1 है, फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर मैं सेकेंड केस की बात करूं क्या रहेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो। सेकेंड केस में एक रो में कितने स्टूडेंट है? n2 इंटू ऐसी कितनी रो बनेगी मैं बोल रहा r2। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप क्या निकाल रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे भी क्या निकाल रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक स्कूल में चेंज होते क्या? नहीं होते। इसी का मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेकेंड केस इंटू रो इन सेकेंड केस ये इक्वल रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट केस इंटू नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट केस। समझा यहाँ तक? पक्के में समझा? सच में समझा? वैल्यूज को कर दो सब्स्टिट्यूट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकेंड केस कितना है? 45 एक रो में इंटू ऐसी कितनी रो बनाना है इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। फर्स्ट केस में कितना है? 54 इंटू हर एक रो में कितना है? 30। ऐसी कितनी रो है? 30। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? हमको क्या वैल्यू चाहिए? r2। कितनी नंबर ऑफ रो बनेगी? क्या मिलेगा? 54 इंटू 30। यहाँ पे 45 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में। दोनों के दोनों कोई टेबल में आते हैं क्या? हाँ जी आते हैं। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। 3 के टेबल में 54 आता है? हाँ जी आता है। कितने जा? 3 1 जा 3, बचेगा 2, नीचे आएगा 4, 3 8 जा 24। तो बताइए r2 की वैल्यू कितनी मिली आपको? 18 2 जा 8 2 जा 16, कैरी 1 2 1 जा 2 2 प्लस 1 3। तो ऐसी कितनी रो बनेंगी जी? 36 रोज बनेंगी। कितनी रो बनेंगी? 36 रोज। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, सोपी है, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, समझा? यहाँ पे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये फॉर्मूला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये कभी चेंज होते क्या स्कूल में? नहीं। ये कैसे निकालते हैं आप? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, हर एक रो में कितने बच्चे को खड़ा किए इनटू ऐसी कितनी नंबर ऑफ रोज आपने बनाए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। पहले केस में क्या रहेगा? n1। नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट केस क्या रहेगा? r1 रहेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज होते क्या? नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दूसरे भी केस में चेंज होंगे क्या? नहीं। वो क्या रहेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इनटू नंबर ऑफ रोज रहेगा। हमको निकालना है नंबर ऑफ रोज सेकंड केस में, तो यहाँ पे n2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या आएगा जी? r2 की वैल्यू n1 इंटू r1 अपॉन n2। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है जी हर एक रो में? 54 इंटू ऐसी कितनी रो दी हुई है? 30 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो कितना दिया हुआ है सेकंड केस में? 45। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। 3 के टेबल में 54 कितने जा आया था हमारा? 18 जा 18 2 जा कितना आंसर? 36। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? पहले बार कर रहे तो लॉन्ग में करा, आप चाहो तो ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हो। कोई दिक्कत कोई डाउट? सोपी है, समझा? पक्के में सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा, अगर क्वेश्चन कभी समझना बंद हो जाए ना तो क्वेश्चन वहीं पे छोड़ना नहीं। आगे जाके कैसे ना कैसे घुमा फिरा के मास्टर ये चीज आपके दिमाग में डाल के रहेगा, बिना डाले छोड़ेगा क्या? नहीं। तो उम्मीद है समझ रहा हूँगा। क्वेश्चन हार्ड लगे तो छोड़ना नहीं प्लीज। आगे अगर पेपर में तो फिर बैंड बज जाएगा, तो उससे अच्छा यहाँ पे बैंड बजा लो, यहाँ पे रुके रहो, जब तक नहीं समझता तब तक रुके रहो। समझा पक्के में? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है? स्वीट्स वे डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग्स 64 चिल्ड्रन। आपके पास जितनी स्वीट थी आपने इक्वली बांट दिया 64 बच्चों के बीच में। आफ्टर गिविंग 7 स्वीट्स टू ईच चिल्ड्रन 15 स्वीट्स वेयर लेफ्ट आउट, द टोटल नंबर ऑफ स्वीट इक्वल टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा, आपको बोल रहा है आपके पास टोटल कितने बच्चे हैं? 64 बच्चे। हर एक बच्चे को आपने कितनी स्वीट दी है? 7 स्वीट्स दी है। इसके बावजूद आपके पास
15 स्वीट्स बच रही है। आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। क्या निकालना है हमको? टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो हम स्वीट किनको दे रहे हैं? बच्चों को, है ना। तो हमको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, देखना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज मेरे पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, और मेरे को हर एक बच्चे को 5 स्वीट देना है। तो मेरे पास टोटल कितनी स्वीट रहनी चाहिए? कैसे निकालोगे? 2 बच्चे हैं, हर एक को 5 स्वीट देना। तो पहले वाले की 5 प्लस दूसरे वाले की 5, टोटल कितना हो गया? 10। तो 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10। अगर 3 बच्चे, हर एक को 5 देना, तो कैसे निकालूंगा? 3 इंटू 5, पहले की 5, दूसरे की 5, तीसरे की 5, यानी 3 इंटू 5। तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन से नंबर ऑफ स्वीट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हर एक बच्चे को मिल रहा है। तो आप करेंगे इंटू नंबर ऑफ स्वीट्स फॉर ईच चाइल्ड। हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिल रही, ये चीज समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक समझते जा रहे हो। प्लस इसके बावजूद भी मेरे पास कुछ स्वीट बच रही है ना, यानी मेरे पास उतनी स्वीट क्या है? एक्स्ट्रा है। तो आप यहां पे रिमेनिंग स्वीट लिख दो। आ गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए यहां पे कितने बच्चे आपके पास? 64 इंटू हर एक बच्चे को कितनी स्वीट दे रहे हो आप? 7, प्लस उसके बावजूद आपके पास टोटल कितनी स्वीट बच रही है? 15। तो प्लस 15 आया। 7 4 था, कितना आएगा? 28 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहां तक? पक्के में समझा? 7 6 42, 42 प्लस 2 कितना आएगा? 44। तो 44 48 प्लस 15, 8 प्लस 5 13, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6 आएगा 463। कितनी स्वीट रहनी चाहिए आपके पास? 463। ये लॉजिक समझा? पक्के में समझा? तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी रहनी चाहिए हमारे पास? हमने क्या लॉजिक लगा? अगर मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे को हर एक को 5 स्वीट देना, तो मेरे पास कितनी स्वीट होना चाहिए? 5 इंटू 2 यानी 10। यानी मैं क्या कर रहा हूँ? नंबर ऑफ स्वीट्स को नंबर ऑफ चिल्ड्रन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंटू नंबर ऑफ स्वीट। इसके बाद भी मेरे पास कुछ स्वीट बच जा रही है बच्चों को देने के बाद भी, तो वो आ गया मेरे पास रिमेनिंग स्वीट्स, है ना। स्वीट्स दैट वेयर लेफ्ट आउट। कितनी स्वीट बची थी जी? 15। और उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे? 64। नंबर ऑफ स्वीट हर एक बच्चे को कितना दे रहा? 7। 7 4 28, कैरी 2, 7 6 42, 42 प्लस 2 44, 44 48 प्लस 15, 8 प्लस 5 13, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 463। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सोपी है, समझाए। स्वीट्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। जैसे देखिए यहाँ पे बोल रहा है इफ ईच चिल्ड्रन इज गिवन 10 स्वीट, हर एक बच्चे को कितने स्वीट दे रहे हैं आप? 10 स्वीट्स। देयर आर 3 स्वीट्स लेफ्ट ओवर, उसके बाद भी आपके पास 3 स्वीट्स बच रहे। इफ ईच चिल्ड्रन इज गिवन 11 देन द नंबर ऑफ स्वीट्स इज 4 लेस। ठीक है, तो अगर आप हर एक बच्चे को 11 स्वीट दोगे तो आपके पास 4 स्वीट कम बचेंगे, है ना, यानी 4 स्वीट कम है अपने पास, अब बच नहीं रही, अपने 4 कम हो गई। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्वीट्स निकालना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, यहां तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्वीट्स निकालना है, बट यहाँ पे आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं क्या? नहीं दिए हुए, है ना। हमको यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए क्या? नहीं दिए हुए। तो अपन करेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन को अज्यूम कर लेंगे x, क्योंकि हमको नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए क्या? नहीं दिए हुए। तो अपन लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी x। तो कितने बच्चे आपने अज्यूम कर लिए? x कर लिए। अब जो हमारे मास्टर ने हमको फॉर्मूला बताया था काय का? टोटल स्वीट्स। पहले केस में कितना है? ईच चाइल्ड इज गिवन 10 स्वीट। ठीक है, कितने चाइल्ड है ऐसे यहाँ पे? x, हर एक को आप कितने दे रहे? 10, तो कितना आ गया? 10 इंटू एक्स, प्लस उसके बाद भी कितने बच रहे हैं आपके पास? 3 स्वीट। ये समझा पक्के में? क्या आ रहा था फॉर्मूला टोटल स्वीट्स का? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंटू स्वीट्स दैट वी गिव टू ईच एंड एवरी चिल्ड्रन। सॉरी, ईच एंड एवरी क्या बोल रहा हूँ, वाह, इंग्लिश तो बिल्कुल मैंने
नंबर ऑफ स्वीट्स फॉर ईच चिल्ड्रन, क्या आएगा इंटू नंबर ऑफ स्वीट्स फॉर ईच चिल्ड्रन। तो क्या मिलेगा, कितनी स्वीट दे रहे हैं आप हर एक बच्चे को 10 इंटू ऐसे कितने बच्चे आपके पास x, तो 10 इंटू एक्स, उसके बावजूद प्लस रिमेनिंग स्वीट्स, कितनी स्वीट्स बच रही है आपके पास 300 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। ऑल्सो जो आपका सेकेंड केस है फ्रॉम सेकेंड, ये कैसा है हमारा फ्रॉम फर्स्ट गिवन कंडीशन है ना। अब हम लेंगे सेकेंड गिवन कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड गिवन कंडीशन। अब निकालो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। कैसे निकालोगे, कितने बच्चे हैं x, हर एक बच्चे को कितनी स्वीट देना है 11, था 11x, देन द नंबर ऑफ स्वीट्स इज 4 लेस। आप हर एक बच्चे को 11 स्वीट दे पा रहे क्या, नहीं, क्योंकि हमको क्या हो रही है वहां पे कमी हो रही है ना। जब हमारे पास बचे हुए रहते थे, लेफ्ट ओवर रहते तो हम क्या डालते थे प्लस, तो जब कमी हो जाएंगे तो क्या डालेंगे जी यहाँ पे माइनस, क्योंकि हम हर एक बच्चे को 11 स्वीट नहीं दे पा रहे। क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 स्वीट कम पड़ गई है। अब आप दोनों केसेस में क्या निकाल रहे जी, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, टोटल नंबर ऑफ स्वीट, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम रहेगा। देयरफॉर इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, तो फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम रहेगा। इसका राइट हैंड साइड क्या है 11x माइनस 4 इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड क्या है 10x प्लस 3, यहाँ पे प्लस 10x इधर गया तो माइनस 10x, तो क्या मिलेगा 11x माइनस 10x, यहाँ पे माइनस 4 इधर गया तो प्लस 4 आएगा। तो 11x में से 10x गया तो कितना बचा x, 4 प्लस 3 कितना आ गया 7। तो हमारे पास कितने बच्चे हैं वहां पे 7 बच्चे हैं। अब ये x की वैल्यू पुट कर दो, या तो इक्वेशन नंबर 1 में या तो 2 में, आपको क्या मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स मिल जाएगा। तो पुट x इक्वल टू 7 इन 1, क्या मिलेगा आपको टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, टोटल स्वीट्स क्या मिलेगा आपको 10 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 3, 7 10 जा 70, 70 प्लस 3 कितना हो जाएगा 73। तो कितने स्वीट्स है आपके पास यहाँ पे 73। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चाहते हैं यहाँ पे भी रख सकते हो। तो 7 इंटू 11 कितना होगा 77, 77 में से 4 गया तो कितना मिलेगा 73। दोनों में आंसर आएगा सेम। बस आपको आपका फॉर्मूला भूलना नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स क्या रहता, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंटू नंबर ऑफ स्वीट्स बाय ईच चिल्ड्रन प्लस रिमेनिंग स्वीट्स, है ना, प्लस रिमेनिंग स्वीट्स रहता। अब अगर आपको वहां पे बोल रहा है लेस, तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा सबट्रैक्ट। लेस का मतलब ही क्या होता, कमी पड़ गई, कमी पड़ गई यानी माइनस आया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सोपी है, समझा, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है अ फार्मर डिवाइड हिज हर्ड ऑफ काउज अमॉन्ग हिज 4 सन्स। तो बंटवारा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जितने काउ थे उनके पास वो अपने चारों बच्चों में बांट रहे हैं। तो अपन 4 सन को ले लेंगे S1 S2 S3 S4। तो बोलेंगे लेट द 4 sons of farmer be S1 S2 S3 and S4 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब वो फार्मर का पहला सन है S1, दूसरा सन है S2, तीसरा सन है S3, चौथा सन है S4। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब उसने काऊ को इस तरीके से बांटा सो दैट फर्स्ट सन गेट हाफ द नंबर ऑफ हर्ड, सेकेंड सन गेट 1/4, थर्ड सन गेट 1/5 एंड फोर्थ सन गेट 7 काउ। द टोटल नंबर ऑफ काउ इन द हर्ड इज। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे x, तो अपन लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ काउज इन हर्ड बी x। कितने ले लिया आपने वहां पे, हर्ड में कितने काऊ है x। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो देखो फ्रॉम गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी है कि सो दैट हिज फर्स्ट सन गेट हाफ ऑफ द हर्ड, यानी उसके जो सबसे पहला वाला लड़का है उसको आधे काऊ मिल जाना चाहिए। तो S1 की वैल्यू क्या रहेंगी, हाफ ऑफ टोटल। हाफ ऑफ टोटल मतलब हाफ ऑफ x, यानी क्या मिलेगा x/2, है ना, हाफ ऑफ x।
यानी x/2 है ना, 1 इंटू एक्स क्या मिलेगा x। समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। टोटल कितने हैं x, उसका आधा मिलना चाहिए यानी x/2 मिलना चाहिए, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। दूसरे बच्चे को कितना मिल रहा है जी, सेकेंड सन गेट्स 1/4 यानी सेकेंड बच्चे को मिलना चाहिए 1/4 ऑफ टोटल, 1/4 ऑफ टोटल। टोटल कितना है x, तो कितना मिलेगा x/4 मिलेगा। थर्ड सन 1/5, तीसरे बच्चे को कितना मिल रहा है जी 1/5 ऑफ टोटल। टोटल कितना है x, तो कितना मिला x/5 एंड फोर्थ सन हैज 7 काउ, तो चौथे बच्चे के पास कितने काउ है 7। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा, पक्के में समझा। आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ काउ कितने, क्या निकालना है आपको, टोटल नंबर ऑफ काउ कितने। कैसे निकालेंगे, हमको ये चीज मालूम है कि टोटल जो काउज है वो किन में बटे, पहले सन, दूसरे सन, तीसरे सन, चौथे सन में है। तो टोटल नंबर ऑफ काउ क्या रहेगा, पहले सन के पास जितने काउ है प्लस दूसरे सन के पास जितने काउ है प्लस तीसरे सन के पास कितने काउ है प्लस चौथे सन के पास कितने काउ है ना। टोटल नंबर ऑफ काउ कितने हमारे पास x, इसमें से पहले सन के पास कितने हैं x/2, दूसरे सन के पास x/4, तीसरे सन के पास x/5 और चौथे सन के पास 7 काउ। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सोपी है यहां तक, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब चाहो ना तो आप इनका बेस सेम बना लो, वाली मेथड से कर लो। मतलब 2, 4 और 5 तीनों के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर जाएगा 20, 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, 2 10 जा 20 आएगा, तो सबका डिनोमिनेटर सेम बना लो। या तो फिर आप ऐसे क्रॉस करके भी निकाल सकते, क्रॉस करके भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं बेस सेम बना लेता हूँ। तो इसको पहले वाले को 20 बनाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो आएगा 10x अपॉन 10 इंटू 2 कितना आएगा 20। इसको 20 बनाने के लिए 4 5 जा 20, तो ऊपर 5x आ गया, नीचे क्या आ गया 20। यहाँ पे इसको 20 बनाने को 5 4 जा 20, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 7 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो x के लिए क्या आएंगे 10। अब सबके डिनोमिनेटर में क्या आ गया जी, यहाँ पे 20 आ गया, तो ऐड हो जाएगा 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 4 19x प्लस 7 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस, तो क्या मिलेगा x माइनस 19x/20 इक्वल टू 7। 21 जा 20, 20 में से 19 गया तो कितना बचेगा 1x/20 इक्वल टू 7। हमको x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 20 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 20 इंटू 7 कैसा मिलेगा 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, तो कितने का हुए उसके पास टोटल 140। कितने का हुए उसके पास 140, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, आप जितना सिस्टमैटिक जाएंगे उतना क्वेश्चन आसान रहेगा, और जितना शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे उतनी गलती होने के चांसेस बढ़े। क्या बोल रहा था, हमको दिया हुआ है कि एक फार्मर था जिसने 4 बच्चों में अपने काऊ को डिस्ट्रीब्यूट किया, जिस तरीके से पहले बच्चे को मिलना चाहिए हाफ, तो हमने टोटल नंबर ऑफ काऊ लिया x, तो इसका आधा कितना होगा x/2, तो पहले सन के पास कितना गया x/2। दूसरे सन को मिलना चाहिए 1/4 किसका टोटल का, तो 1/4 ऑफ x कितना होगा x/4 होगा। तीसरे बच्चे को 1/5 यानी x/5, और चौथे बच्चे को कितना मिलना चाहिए 7 का मिलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। अब आपको एक चीज मालूम, जो टोटल नंबर ऑफ काऊ है वही तो बांट रहा है ना। जैसे अगर ये उसका टोटल नंबर ऑफ काऊ था, उसने बोला ये हिस्सा हो गया पहले लड़के का, ये हिस्सा हो गया दूसरे लड़के का, ये हिस्सा हो गया तीसरे लड़के का, ये हिस्सा हो गया चौथे लड़के का, तो जब मैं चारों के हिस्सों को जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये जो टोटल था। ठीक है, तो किसी भी चीज का टोटल क्या रहता है, जब आप किसी में भी बांटते हो तो उनको जब जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका टोटल की वैल्यू। ठीक है, जब आप बांटते हो तो आप क्या करते हो, टुकड़े करते हो, वही टुकड़ों को अगर आप वापस से जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ काऊ क्या मिलेगा, पहले बच्चे के पास, दूसरे बच्चे के पास, तीसरे बच्चे के पास प्लस चौथे बच्चे आएगा। बस फिर पुट कर दिया वैल्यू को, फिर तो इसको सिंप्लीफाई करना, आपको जो मेथड अच्छी लगे आप चाहते हो ऐसा भी कर सकते हैं। 4 इंटू एक्स 4x प्लस 2 इंटू एक्स 2x, 4 प्लस 2 6x अपॉन 4 2 जा 8 आया, 6x अपॉन 8। फिर इसको इससे क्रॉस करो, वैसी मेथड से आपको आसान लगे तो वैसे से करो। मेरे को ये सेम बेस बनाने वाली मेथड आसान लगती तो मैंने उससे किया। क्या है जी हमारा आंसर 140। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक, पक्के में समझा, सच में समझा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है,
ऑन स्कूल एनुअल डे स्वीट्स। अच्छा, फिर द स्वीट्स का क्वेश्चन आ गया। देख रहे हैं, बहुत कॉमन है, स्वीट्स वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन रहते हैं। ऑन अ स्कूल एनुअल डे स्वीट्स वेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 112 चिल्ड्रन। ठीक है, कितने बच्चों में बांटना था स्वीट्स? 112 बच्चों में। बट ऑन दैट डे 32 चिल्ड्रन वेयर एब्सेंट। बट अगाऊ बच्चे आए नहीं उस दिन, दस रिमेनिंग चिल्ड्रन गॉट 6 स्वीट्स एक्स्ट्रा। यानी जो बच्चे गए थे उनका हो गया फायदा, हर एक को 6 स्वीट ज्यादा मिल गई। ठीक है, तो हाउ मेनी स्वीट्स वॉज ईच चाइल्ड ओरिजिनली सपोज टू गेट। तो आपको ये निकालना है कि अगर सब बच्चे वहां पे मौजूद रहते तो उनको कितनी चॉकलेट या स्वीट्स मिलनी चाहिए थी। तो हम उसको क्या ले लेंगे? एक्स। तो अपन लिखेंगे लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ स्वीट्स दैट ईच चाइल्ड was originally supposed to get। फॉर्मूला याद है? क्या था जी फॉर्मूला? टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। क्या रहता टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनटू हर एक चिल्ड्रन के पास कितनी स्वीट्स है, तो स्वीट्स पर चिल्ड्रन, हर एक बच्चे के पास कितनी स्वीट्स है, प्लस कितनी आपके पास बच रही है, तो रिमेनिंग स्वीट्स। सो पे आता है तो फ्रॉम फर्स्ट गिवन कंडीशन। चलिए बताइए, पहली कंडीशन क्या दी हुई है आपको? ऑन स्कूल एनुअल डे the sweets were to be equally distributed among 112 children। तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी आएंगी? नंबर ऑफ चिल्ड्रन पहले कितना दिया हुआ है? 112। और हम लोगों ने किस तरीके से हिसाब लगाया था कि हर एक बच्चे को ओरिजिनली कितने स्वीट मिलने चाहिए थे? x। तो 112 x प्लस रिमेनिंग स्वीट्स। यहां पे कोई भी स्वीट बची क्या? नहीं, हमने उतनी ही स्वीट खरीद के लाए थे जितनी हमको बांटना था। यहाँ पे कहीं पे भी बताया क्या कि इतनी स्वीट्स आर रिमेनिंग, ऐसा कहीं पे भी बताया क्या? नहीं। तो हमारी रिमेनिंग स्वीट्स कितनी हो जाएंगी? 0। तो यानी टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स इस केस में कितनी हुई? 112x। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब फ्रॉम सेकेंड गिवन कंडीशन, दूसरी कंडीशन उस पर भी हम क्या निकाल रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स आपने जितनी लाए थे वो फेंके हो क्या? नहीं, सेम स्वीट्स है, जितनी मैं खरीद के लाया था उतनी मैं बांट रहा हूं। क्या बोल रहा है? बट ऑन दैट डे 32 चिल्ड्रन वेयर एब्सेंट। 32 बच्चे एब्सेंट थे, यानी 32 बच्चे कम आए। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पहले कितने थे? 112, लेकिन इनमें से 32 नहीं आए, तो 112 माइनस 30। ये समझा क्यों? टोटल कितने बच्चों का हिसाब लगाते हैं आपने? 112 बच्चों का, बट उनमें से 32 बच्चे नहीं आए, यानी 32 बच्चे कम हो गए, यानी 112 माइनस 32 इंटू। तब हर एक बच्चे को कितनी स्वीट मिली? 10। रिमेनिंग चिल्ड्रन गॉट 6 स्वीट्स एक्स्ट्रा। यानी पहले उनको कितनी स्वीट मिल रही थी हर एक को? x। अब 6 स्वीट एक्स्ट्रा मिल रही है, यानी अब मिल रही है x प्लस 6 मिल रही। प्लस आपके पास कोई स्वीट बची हुई बता रहा क्या यहाँ पे? नहीं। तो रिमेनिंग स्वीट कितनी ले लोगे आप? 0। कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया, कितना बचेगा? 8। तो आया 80x प्लस 80 से मल्टीप्लाई करो, ये समझ रहे ना? 80 इंटू एक्स प्लस 6 आएगा 112 माइनस 32 कितना आएगा? 80 इंटू एक्स प्लस 6। तो 80 इंटू एक्स 80x प्लस 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0, 8 6 जा 48 आएगा। कोई भी दिक्कत? ये भी क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी दी हुई है? पहले केस के हिसाब से 112। टोटल नंबर ऑफ स्वीट दूसरे केस के हिसाब से कितनी दी हुई है? 80x प्लस 480। दोनों केसेस में आप क्या निकाल रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ स्वीट। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। पहले वाले का राइट हैंड साइड 112x, ये इक्वल है। दूसरे वाले का राइट हैंड साइड 80x
प्लस 480 से। कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए 1 लिख लो, इसके लिए 2 लिख लो, यहाँ पे रीजन लिख लो क्या, फ्रॉम 1 and 2 आएगा। यहाँ पे प्लस 80 इधर गया तो माइनस 80, तो मिलेगा 112x माइनस 80x इक्वल टू 480 आएगा। 2 में से 0 गया 2, 11 में से 8 गया 3, तो आएगा 32x इक्वल टू 480। हमको क्या इक्वल चाहिए, x की, यहाँ पे 32 मल्टीप्लीकेशन में, तो 480, यहाँ पे 32 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। तो बताइए x की वैल्यू क्या मिलेंगे, 32 1 जा 32, बचेगा 1, यहाँ से 60, 160 कितने जाएगा 5 शायद, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आएंगी 15 आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, 15 को मल्टीप्लाई कर लो 32 से, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, 0 1 जाके होंगे 8 तो 8, 1 जाके होंगे 8 तो 480 आ रहा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो हर एक बच्चे को ओरिजिनली कितनी स्वीट मिलनी चाहिए थी, 15। कोई दिक्कत, कोई डाउट, समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। क्या बोल रहा था ये क्वेश्चन में, ऑन ए स्कूल एनुअल डे स्वीट्स वेर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स 112 चिल्ड्रन। तो हर एक को अपन ने ले लिया कि कितनी स्वीट्स मिल रही थी, x। अगर 112 के 112 बच्चे आते तो ओरिजिनली उनको कितनी स्वीट मिलनी चाहिए थी, x। ये हमने अज्यूम कर लिया। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स क्या होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। पहले केस में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, 112 इंटू स्वीट्स पर चिल्ड्रन। पहले केस में हर एक बच्चे को कितनी स्वीट मिल रही, x। इसके बाद कुछ बता रहा है कि हमारे पास इसके बावजूद इतनी स्वीट बची है या इतनी स्वीट कम हुई, नहीं। तो रिमेनिंग नंबर ऑफ स्वीट्स कितने हो गए, 0। तो मिला 112x मिला पहले केस में। अब दूसरा केस देखो, बट ऑन दैट डे 32 चिल्ड्रन वेयर एब्सेंट, 32 बच्चे कम आए। तो पहले कितने बच्चे थे 112, अब उसमें से 32 कम हो गए, यानी कितने हो गए 80 इंटू। उस केस में क्या हो रहा, हर एक बच्चे को 6 स्वीट एक्स्ट्रा मिल रही। पहले कितनी मिल रही थी, x। अब 6 स्वीट एक्स्ट्रा मिल रही है, यानी अब कितनी मिल रही, x प्लस 6। मल्टीप्लाई करो कितना मिला, 80x प्लस 480। दोनों में आप क्या निकाल रहे, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, यानी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो 112x इक्वल रहेगा 80x प्लस 480। तो इधर प्लस इधर गया तो माइनस, कितना 32x इक्वल टू 480। तो x की वैल्यू कितनी मिली, 15। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो है x प्लस 1 अपॉन x, x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप एक चीज देखो, अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा है ऐसा, देखो। अगर नहीं समझ रहा तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ। मैं इसको ऐसा लिख सकता, x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आया। इसके बाद में इसको लिख सकता, क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये -1 है ना, मैं -1 को क्या लिख सकता है ऐसा, एक्स स्क्वायर क्या हो गया जी यहाँ पे, कैंसिल। एक्स स्क्वायर करो, चाहे एक्स कर दो, एक्स करेंगे तो ज्यादा रहेगा। ए भी आता ना यहाँ पे, तो आएगा x इंटू 1 अपॉन एक्स। अगर वाली मेथड हार्ड लगे ना, मैं दूसरी भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स जैसा था वैसा, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 को क्या मैं लिख सकता, एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स लिख सकता है ऐसा। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब आप एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे x के जगह रख दूं a, 1 अपॉन एक्स के जगह रख दूं b, तो ये क्या हो गया जी, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। काय का फॉर्मूला है ये, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। काय का है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। a के जगह क्या वैल्यू है जी, यहाँ पे a के जगह है वैल्यू x, तो आ गया x का क्यूब। b के जगह क्या है जी वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का आ गया क्यूब। कोई भी दिक्कत, तो 1 अपॉन एक्स का क्यूब लिखो, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो ऐसा लिख दो 1 अपॉन एक्स का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, x माइनस 1 अपॉन एक्स a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। काय का फॉर्मूला है ये, a
क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या मिलेगा ए क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस 1/x का क्यूब मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब ये कौन से फॉर्म में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे कौन से फॉर्मूला की लिख दूं, सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रहता ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या रहता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है एक्स क्यूब, उसका स्क्वायर, माइनस बी, बी की जगह क्या है 1/x क्यूब, उसका स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाया जी यहाँ पे आपने, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या रहता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता, एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या मिलेगा, एक्स का पावर 6, 1 का स्क्वायर 1, एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स का पावर 6, तो क्या है जी आंसर, एक्स का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या किया आपने, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है ऐसा लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे बरोबर माइनस दे रहा है, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे पूरा काय में दे रहा है प्लस में, क्योंकि उसने ये फॉर्मूला लगाने के हिसाब से क्वेश्चन को बनाया। अब अगर आपको ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना नहीं आता तो क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे क्या, या गलत करके आएंगे क्या, नहीं, आपको ऐसा शपथ खाने की जरूरत नहीं है कि आप यही फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर सही आएगा। आप चाहो तो दूसरे फॉर्मूलों से भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है, इससे जल्दी आता है। अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना आ गया ना तो इससे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाता है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको ऐसा सॉल्व नहीं करना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको ये वैल्यू दिख रही, यहाँ पे आपको ये वैल्यू दिख रही है, ये दोनों को देखो एक साथ, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, कुछ दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या रहता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये समझा। ये पहले दोनों ये दोनों को सॉल्व किए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या रहेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर। पीछे वाले ने कोई पाप किया क्या, नहीं। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो इसको a ले लो, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है, यानी ये अगर मैं इसको पूरा को a लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 1, इसको a लिखूँ तो हो जाएगा a प्लस 1, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या रहता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, किस फॉर्म में, मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको एक वैल्यू माइनस 1 को दूसरी वैल्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको एक वैल्यू प्लस 1 को, थोड़ा सा ऐसा स्मार्टली रीअरेंज कर रहा हूँ, क्यों, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कौन सा फॉर्म हो गया जी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या रहता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 स्क्वायर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, दोनों जगह पे आपने एक ही फॉर्मूला लगाया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करके ये वाली मेथड से थोड़ा आसान जाता है। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो रहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत, कोई डाउट, तो क्या मिला जी यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, जैसा था वैसा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या रहता ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स का पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स का पावर 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है जी 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसर, तो क्या बचा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या बचा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, यहाँ पे 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 आएगा। ये समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। यहाँ पे 2 1 था, कितना हो गया 2, और 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब करो ब्रैकेट को ओपन और एक एक वैल्यू को लेके जाओ अंदर। अब आप देख रहे हो हमने वाले मेथड से अगर आप जाते तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा रहता। एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4, कितना मिलेगा एक्स का पावर 6,
ये समझा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स के पावर 4 से, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, क्या था ए टू द पावर एम प्लस एन, 2 प्लस 4 कितना हुआ 6, प्लस एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर और यहाँ का पावर 4 का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझा। ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन, क्या रहता है ए टू द पावर एम माइनस एन, लेकिन अपन यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख रहे तो क्या रहेगा एन माइनस एम, यानी 4 माइनस 2 कितना आएगा 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर एक्स स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर की बारी, प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर था, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 6, तो क्या मिलेगा 1 1 1, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 क्या मिलेगा एक्स का पावर 6, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी कट रही है, यहाँ पे वैल्यू क्या क्या कट रहा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। तो पहली मेथड जो मैंने बताया था वो बहुत छोटी थी, थोड़ा कंसेप्ट लगाना है, यहाँ पे भी कंसेप्ट लगाना है, लेकिन ये वाली मेथड बड़ी है। तो आपको दोनों में से जो भी आसान लगी हो उससे सॉल्व करना, बस सही सॉल्व करना और कोई दिक्कत नहीं लाना क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत कोई डाउट सोपिए, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, आपको क्या इक्वल चाहिए x माइनस 1 अपॉन एक्स की, तब हमको x प्लस 1 अपॉन एक्स को क्या में कन्वर्ट करना है x माइनस 1 अपॉन एक्स में। ये मेथड जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, यहाँ पे माइनस है अपने को प्लस की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे अपने को माइनस की वैल्यू चाहिए, आंख मूंद करके वहां पे स्क्वायर कर लेना, क्या करना वहां पे स्क्वायर कर लेना। तो अपन क्या लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या रहता है a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। कुछ कट रहा, हाँ जी एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 है ना, एक्स एक्स कट गया तो 2 अंदर कितना बचा 2, यहाँ पे प्लस 2 इधर गया तो माइनस 2 होगा, या तो फिर आपको ये 2 को अगर इधर ही रखना है तो इधर ही रखो, ये 2 को इधर ही रख लेते, चलो प्लस 2 2 1 जा 2, यहाँ पे प्लस 4 इधर आया तो माइनस 4 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब 2 में से 4 गया तो कितना बचा -2 इक्वल टू 0। कोई फॉर्म में दिख रहा है, हाँ जी कौन से फॉर्म में, देखो गौर से देखना, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर आया, -2 जैसा था वैसा ए बी लाना है यहाँ पे, तो मैं इसको क्या लिख सकता एक्स इंटू 1 बाय एक्स है ना, एक्स एक्स कट जाएगा तो 2 अंदर कितना आएगा 2, कुछ भी चेंज किया क्या मैंने नहीं, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1 अपॉन एक्स उसका स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, काय का फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स माइनस बी की जगह क्या है 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर तो 0 है, स्क्वायर रूट भी लोगे तो कुछ चेंज होगा क्या नहीं, तो क्या मिलेगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपिए, समझा पक्के में, समझा, यहाँ पे जो वैल्यू दी थी उसका स्क्वायर किए, स्क्वायर करने के बाद इसको सॉल्व किए, ये देखो यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स कटाना, यही चीज हमने यहाँ पे फिर से अप्लाई की कि x इंटू 1 अपॉन एक्स हमने 2 के साथ लाया लेकिन इस बार माइनस साइन, समझा। तो 2 1 जा 2 आया, यहाँ पे प्लस 4 इधर गया तो -4, 2 में से 4 गया -2, अब ये 2 के साथ मैंने इधर x इंटू 1 अपॉन एक्स को ऐड किया, क्यों, ताकि ये बन जाए ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, समझा। ये काय का फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या रहता है ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर रहता, कोई भी दिक्कत है, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी मिली, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, बट यहाँ पे a का पावर 4 प्लस 1 अपॉन a का पावर 4 निकालना, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा लग रहा है। चलो क्या दिया हुआ है हमको, a प्लस 1 अपॉन a, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 6, हमको चाहिए a का पावर 4 प्लस 1 अपॉन a का पावर 4,
सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या मिलेगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा इधर, 6 का स्क्वायर मिलेगा। a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 2 इंटू ए इंटू 1/a प्लस बी स्क्वायर यानी 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता, 36 होता। यहाँ पे प्लस ए माइनस ए कैंसिल, तो क्या मिला, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 36 जैसा था वैसा। यहाँ पे प्लस 2 इधर गया तो -2, ये समझा। ए कटा 2 1 जा 2, यहाँ पे प्लस 2 इधर गया तो -2। तो क्या मिला जी, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 36 में से 2 गया तो कितना बचा आपके पास, 34 बचा। अब फिर से इसका क्या करोगे, स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलिए बताइए क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू 34 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता, a स्क्वायर यानी a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। a की जगह क्या है, a स्क्वायर, b की जगह क्या है 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है 1/a स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 34 का निकालना है स्क्वायर। निकाल सकते, 4 का स्क्वायर 60, 3 का स्क्वायर 9, ट्वाइस ऑफ ए बी, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। यहाँ से क्या नीचे आएगा 6, 1 जाके होगा ऐड, 4 प्लस 1 5, 2 जाके होगा ऐड, 2 प्लस 9 11, तो कितना 1156 आया। ए स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या बनेगा, ए का पावर 4 बनेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए का पावर 4, यहाँ पे प्लस 2 इधर गया तो -2, तो 1156 -2 आएगा। तो क्या मिला, a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 इक्वल टू 1156 में से 2 गया तो क्या बनेगा 1154, तो 1154। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। बस क्या करना पड़ा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 बार लगाना पड़ा, और कुछ भी नया इस क्वेश्चन में नहीं, सेम लॉजिक लगाया। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर ले लो, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए कटा तो 2 प्लस 2 इधर गया तो -2, 36 में से 2 गया तो 34, फिर से स्क्वायर लिया तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इधर क्या आएगा 34 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे आती, 6 नीचे आया, 1 जाके होगा ऐड, 24 प्लस 1 25 आएगा नीचे, 2 जाके होगा ऐड, 9 प्लस 2 11, तो आया 1156 आया। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 इधर गया तो -2, 1156 में से 2 गया तो 1154, तो a टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4 की वैल्यू क्या है 1154। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 2। तो आपको बताना है 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब की वैल्यू क्या आएगी। ओके चलो, क्या है ये 4b का स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 4b का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। चलो तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर, है ना। 1/b स्क्वायर को तो 1/b स्क्वायर भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 2। ये समझा ना क्या किया मैंने, 4 का स्क्वायर है 2 का, तो मैंने लिखा 2b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। कुछ भी क्वेश्चन में चेंज किया क्या हमने अभी तक, नहीं। चलो अब हमको काय की वैल्यू चाहिए, 8b के क्यूब प्लस 1/b क्यूब है ऐसा, 8b का क्यूब प्लस 1/b क्यूब। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 8b का क्यूब, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2b का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस 1/b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या रहता है a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b यानी 2b प्लस 1/b इंटू a स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/b का स्क्वायर माइनस ab यानी 2b इंटू 1/b आएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा क्या कर रहे समझ रहा। यहाँ पे b और b क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 1 कितना आएगा 2, तो क्या बचा यहाँ पे 2b प्लस 1/b इंटू 2b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो है 2 माइनस यहाँ पे 2 गया तो 2 में से 2 गया 0, तो आएगा 2b
प्लस 1/b² इंटू 0, और 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है आंसर 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? हार्ड लग रहा था, मेरे को लग रहा था आंसर आता कि नहीं आता, बट सोपी था ये, है ना, सोपी था। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, क्या कि उसने डायरेक्ट नहीं दिया, उसने बोला 4b², यानी आप इसको क्या लिखना पड़ेगा 2b का होल स्क्वायर। तो यार a² प्लस b² की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी मिली a² प्लस b² की वैल्यू 2 मिल गई। अब यहाँ पे क्या था 8b का क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते 2b का होल क्यूब लिख सकते, क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो गया, b का क्यूब b³ हो गया, और ये 1/b का होल क्यूब। यहाँ पे फिर आपने फॉर्मूला लगाया कौन सा, a³ प्लस b³, क्या रहता a प्लस b इंटू a²। अब आप देखो माइनस ए बी प्लस b² रहता, तो मैं इसी को ऐसा लिख सकता क्या a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ए लिख सकता, क्योंकि मेरे को यहाँ पे a² और b² प्लस में साथ में दिख रहा है करके मैंने यहाँ पे पहले क्या लिखा a² प्लस b² फिर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। ए की जगह क्या है 2b और b की जगह क्या है 1/b, तो a² यानी 2b का स्क्वायर प्लस b² यानी 1/b का स्क्वायर माइनस ए बी यानी माइनस 2b इंटू 1/b, b कैंसिल, तो 2 1 2, और ये 2b² प्लस 1/b², इसकी वैल्यू कितनी हुई है 2, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 2, 2 में से 2 गया तो 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए आंसर क्या आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा, सच में समझा? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है इन अ हर्ड ऑफ काउस नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड, द नंबर ऑफ काउस इन द हर्ड इज। ठीक है, आपको बताना है कितने नंबर ऑफ काउस है अगर नंबर ऑफ लेग 14 ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। सबसे पहले आपको जो निकालना है ना, नंबर ऑफ काउस निकालना था, हम उसको क्या ले लेंगे x, तो अपन लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ काउस बी x। अब अगर अपने पास x नंबर ऑफ काउ है, हर एक काउ को एक सर होगा, है ना, तो कितने नंबर ऑफ हेड हो गए हमारे पास, देयरफॉर नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे, हर एक काउ को कितने हेड होता, सिर्फ और सिर्फ एक, तो 1 इंटू एक्स यानी कितना मिलेगा x। ये चीज समझा, पक्के में समझा? अब ऐसा क्यों लिख रहा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लेग्स भी दिया हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेग्स बताओ कितने लेग होंगे, हर एक काउ को कितने लेग होते हैं 4, और हर ये अपने पास कितने काउ है x, तो टोटल नंबर ऑफ लेग कितने हो गए 4 इंटू एक्स। ये समझा ना, पहले काउ के 4, दूसरे काउ के और 4, तो 4 2 जा 8, तीसरे काउ के और 4, 4 3 जा 12, ऐसे कितने काउ हमारे पास x, तो टोटल नंबर ऑफ लेग कितने हो गए 4x हुआ। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन बताइए क्या दिया हुआ है जी, द नंबर ऑफ लेग्स, कितने नंबर ऑफ लेग्स 4x, आर यानी इक्वल टू 14 मोर यानी प्लस 14, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड, देन ट्वाइस नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड कितने x। समझा? सोपी है, यहाँ पे प्लस 2x इधर गया तो माइनस 2x, तो 4x माइनस 2x इक्वल टू 14, 4x में से 2x गया तो कितना बचा 2x इक्वल टू 14। मेरे को क्या वैल्यू चाहिए x की, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 14/2, 2 के टेबल में 14 आता, हाँ जी कितने था 7 था, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ काउ है मेरे पास 7। समझा? सोपी है, समझा? बस यहाँ पे आपको क्या मालूम रहना चाहिए, काउ को कितने सर रहते और कितने पैर रहते। अगर आपको ये आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है आपके लिए। ठीक है, तो हमने क्या लिया, नंबर ऑफ काउस को ले लिया x, हर एक काउ के पास एक सर होता है, तो टोटल नंबर ऑफ हेड कितने हो गए x हुए। टोटल नंबर ऑफ लेग कैसे निकालेंगे, हर एक काउ के पास कितने लेग होते हैं 4, तो कितने काउ है हमारे पास x, तो टोटल नंबर ऑफ लेग कितने होंगे 4 इंटू एक्स। ये चीज समझा? अगर एक काउ रहेंगे तो 4 लेग, 2 काउ रहेंगे तो 8 लेग, 3 काउ रहेंगे तो 12 लेग। कैसे निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई करके, तो 4 इंटू जब x काउ रहेंगे तो 4x, है ना। क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ लेग्स आ गया 4x इक्वल टू 14 मोर यानी प्लस 14, 14 लेस बोलता तो माइनस 14, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड कितने थे x, फिर इसको सॉल्व किया तो कितना है जी x की वैल्यू 7। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? चलो देखो अगला क्वेश्चन, देयर आर सम पैरेट्स एंड सम टाइगर इन द फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट है जी जहां पे कुछ पैरेट है आपके पास और कुछ टाइगर है।
इफ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड्स इन द फॉरेस्ट इज 858, the total number of legs in the forest is 1846. what is the total number of parrot in the forest? अब यहाँ पे दो जीव जंतु है हमारे पास, एक है पैरट और दूसरा है टाइगर, तो हमको दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे काऊ थे हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ काऊ था, तो हमने क्या लिया x। यहाँ पे हमारे पास पैरट भी है और टाइगर भी है, तो पैरट को ले लेंगे x और टाइगर को ले लेंगे y। तो अपन लेंगे लेट the number of parrots and tigers be x and y respectively। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा। एक पैरट को, ठीक है, कितना सर होगा? एक टाइगर को कितना सर होगा? एक है। तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द टोटल एनिमल हेड इन द फॉरेस्ट इज 858। क्या बोल रहा? टोटल एनिमल हेड्स, ये कितना दिया हुआ है? 858। टोटल एनिमल हेड कैसे निकालोगे जी? हर एक पैरट के पास भी हेड है, हर एक टाइगर के पास भी हेड है। हमारे पास कितने पैरट है जी? यहाँ पे x पैरट है। हमारे पास कितने टाइगर है जी? यहाँ पे y टाइगर है, तो x प्लस वाई की वैल्यू। टोटल हेड कितने? 858। ये समझा? जितने हेड है उतने पैरट और टाइगर का टोटल है ना, क्योंकि पैरट के पास भी हेड है हमारे और टाइगर के पास भी हेड है, तो जितने पैरट के हेड है प्लस जितने टाइगर के हेड है, ये होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ कितने जीव जंतु प्रेजेंट है, 858। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सोपी है, समझा? यहाँ तक पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब दूसरी कंडीशन, टोटल नंबर ऑफ लेग्स, एनिमल के लेग्स कितना दिया हुआ है? 1846 दिया हुआ है। एक पैरट के पास कितने लेग होते हैं? 2। ऐसे कितने पैरट है जी हमारे पास? x प्लस एक टाइगर के पास कितने लेग होते हैं? 4। ऐसे कितने टाइगर है हमारे पास? y इक्वल टू 1846। ये समझा? हेड दोनों के पास एक होता है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 858। बट हर एक एनिमल जो रहता है उसके पास अलग अलग होते हैं हमारे पास लेग, है ना। जैसे पैरट के पास कितने लेग होते हैं? 2, तो 2 इंटू एक्स। और हमारे टाइगर के पास कितने लेग होते हैं? 4। ऐसे कितने टाइगर है? वाई, 4 इंटू वाई। अब दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में, तो डिवाइड बाय 2, तो क्या मिलेगा? 2 2 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा? x। 2 के टेबल में 4 आता है क्या? हाँ जी, 2 2 जा 4। 2 के टेबल में 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब दोनों को कर दो सबट्रैक्ट, तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर। तो आप करेंगे सबट्रैक्ट, या तो फिर यहाँ से y की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, जो भी आसान लगे आपको। मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ, तो हम कर देते हैं सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो ऊपर 2 लिखो, क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 923। नीचे 1 लिखो, x प्लस y इक्वल टू 858। दोनों को कर दो सबट्रैक्ट, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, x x कैंसिल, 2y में से y गया तो y। यहाँ पे 923 में से 858 गया, तो ये कट के हो जाएगा 30, 13 हो जाएगा तो हो जाएगा 5, कट के हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया तो 6, ये कट के हो जाएगा 8, 8 में से 8 गया तो 0। तो y की वैल्यू कितनी मिली? 65। कितनी मिली जी y की वैल्यू आपको यहाँ से? 65। यानी वहां पे आपके पास कितने टाइगर है? 65। लेकिन हमसे क्या पूछा? नंबर ऑफ पैरट, यानी y की वैल्यू पूछा x की, तो पुट y इक्वल टू 65। कहां पे पुट करेंगे? इन इक्वेशन नंबर 1। क्या मिलेगा? x प्लस वाई, वाई की वैल्यू 65 इक्वल टू 858। हमको x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे प्लस 65, इधर गया तो माइनस 65। तो बताइए x की वैल्यू कितनी मिलेंगी? 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3 बचा, और 85 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 79 बचेगा। तो कितने हैं? 793 पैरेट है वहां पे। कितने हैं? 793 पैरेट। 793 ऑप्शन में है क्या? नहीं। तो क्या आएगा आंसर? नन ऑफ दिस। समझा कैसे निकालना है? समझा? यहाँ पे आपको अगर जब तक ये मालूम है कि ये जीव जंतुओं के पास कितने सर है, सर तो सबके पास एक ही होता है, बस आपको पैर याद रखना है, ठीक है? कि पैरेट है तो 2 पैर है, टाइगर है तो 4 पैर है।
काऊ है तो 4 पैर है, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा याद रखना तो आपको आसानी जाएगी। जैसे बोल रहा देयर आर सम पैरेट, पैरेट को ले लिया x एंड सम टाइगर, टाइगर को ले लिया y। इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड, टोटल नंबर ऑफ हेड, हर एक के पास हेड है, x पैरेट के पास भी हेड है और y टाइगर के पास भी हेड है, तो टोटल नंबर ऑफ हेड क्या रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ पैरेट प्लस टोटल नंबर ऑफ टाइगर, यानी x प्लस y कितना है 858। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब टोटल नंबर ऑफ लेग्स भी दिए हुए हैं, कितने दिए हैं 1846 दिए हुए हैं। अब हमको टोटल नंबर ऑफ लेग्स कैसे निकालेंगे, हर एक पैरेट के पास कितने लेग है 2, ऐसे कितने पैरेट है x, तो 2x प्लस हर एक टाइगर के पास कितने लेग है 4, ऐसे कितने टाइगर हमारे पास y, तो 4 इंटू वाई इक्वल टू 1846। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 इक्वेशन बन गई बस। ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ये तो आना चाहिए आपको। आप चाहते हैं यहाँ से y की वैल्यू पुट कर सकते थे, 858 माइनस एक्स यहाँ पे पुट करते, डायरेक्ट y की वैल्यू मिल जाती, x की y निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती उस केस में। आपकी मर्जी, आपको जैसे जाना है वैसे जाओ, बस आंसर सही निकाल के आना। जैसे हम इस केस में हमारा कितना है आंसर 793 आया, यहाँ पे ऑप्शन में था क्या नहीं, तो हम क्या मार्क करेंगे नन ऑफ दिस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आज के दिन का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या है, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अगर आप कभी भी रिजर्वेशन कराते हो, ठीक है, तो आपको हमेशा कितना चार्ज देना पड़ता है, हाफ ऑफ टिकट, यानी टिकट का जितना भी प्राइस था उसका हाफ क्या रहता है, उसका रिजर्वेशन का चार्ज रहता है। 1 रिजर्वेशन फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम चेन्नई टू त्रिवेंद्रम कॉस्ट 216 एंड 1 फुल रिजर्व एंड 1 फुल हाफ रिजर्व टिकट कॉस्ट 327। व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर एंड व्हाट इज द रिजर्व चार्ज। तो हमारा जो बेसिक फर्स्ट क्लास का फुल फेयर है हम इसको ले लेंगे x, और जो रिजर्वेशन चार्ज है इसको क्या ले लेंगे हम y ले लेंगे। तो अपन लिखेंगे लेट द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर बी ₹x and reservation charge be ₹y। अब पढ़ो क्या बोल रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट गिवन कंडीशन, यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं, फिर हम लोग मार्क करते हुए डायरेक्ट कंडीशन लिखेंगे, फर्स्ट गिवन कंडीशन। चलिए बताइए पहली कंडीशन क्या कह रही है, यहां से 1 रिजर्वेशन कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम चेन्नई टू त्रिवेंद्रम कॉस्ट 216। तो सबसे पहले तो एक रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट लेना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको बेसिक फेयर जितने की टिकट थी वो पे करना पड़ेगा, प्लस रिजर्वेशन का चार्ज अलग से पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, पहला तो हो गया x, ये क्या हो गया मेरा बेसिक। अगर मैं टिकट खरीदता तो कितने की पड़ती, x रुपीस की, लेकिन मैं तो बहुत रईस हूं, मैंने क्या करा है उसको रिजर्व करा, रिजर्व कराने के लिए मैंने अलग से पैसा दिया, वो कितना दिया y, तो x प्लस वाई मिला के कितने की टिकट बनी मेरी 216 रुपये। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए, समझा यहाँ तक, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझ रही क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा, क्या किया हमने यहाँ पे 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट की। पहला तो फर्स्ट क्लास टिकट कितने की रहती, x रुपीस की, ऊपर से हमने और उसको रिजर्व कराया, रिजर्व कराने के लिए अलग से पैसा दिया, कितना y, तो ये दोनों मिला के कितने का पड़ा मेरे को 216 रुपये। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब फ्रॉम सेकेंड गिवन कंडीशन, चलिए बताइए दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, क्या बोल रहा है, 1 फुल रिजर्व एंड 1 हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट ₹327। ठीक है, अब क्या बोल रहा, 1 फुल रिजर्व, ठीक है, पहला तो पहली जो टिकट आप खरीद रहे फुल रिजर्व खरीद रहे, फुल टिकट कितने की पड़ती, x रुपीस की, उसको रिजर्व कराने का चार्ज y रुपीस होता, तो आया x प्लस वाई, एंड यानी प्लस 1 हाफ रिजर्व। ठीक है, अब आपको हाफ रिजर्व के लिए आपका जो टिकट का कॉस्ट है वो कितना है, हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, है ना। तो अगर फुल फेयर था x, तो आधी टिकट कितने की पड़ेंगी, x/2 की पड़ेंगी। यहाँ पे दिया हुआ है हाफ टिकट कॉस्ट
हाफ द फुल फेयर। फुल फेयर कितना है x, तो इसका हाफ क्या होगा x/2 था। हाफ टिकट का कॉस्ट कितना है x/2। ये भी आपने क्या किया, रिजर्व करा। रिजर्व कराने का इस पे भी चार्ज कितना लगेगा, y रुपीज लगेगा। तो बताइए कितना मिला है दोनों को मिला के, 327 मिला ऐसा। तो बताइए क्या मिलेगा, x प्लस x/2 कितना मिलेगा, 2 1 2, 2 + 1 3x/2 प्लस y प्लस y कितना मिलेगा, 2y इक्वल टू 327 आएगा। यहाँ पे 2 डिवीजन में अच्छा नहीं लगता, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा जी, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो 7 2 जा 14, कैरी 1 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 3 2 जा 6, तो क्या मिला 3x प्लस 4y इक्वल टू 654 मिला ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अभी ऐसा आ रहा है ना, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पे पुट कर लो, वो थोड़ा कम लेंदी जाएगा। नहीं तो फिर एक कोएफिशिएंट सेम बनाते बैठना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू है 216, जैसा था वैसा। यहाँ पे +5 इधर गया तो -5 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब ये दोनों इक्वेशन को करो सॉल्व। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, 3 × x। x की वैल्यू क्या है, 216 -5 प्लस 4y इक्वल टू 654 है ऐसा। कोई भी दिक्कत? 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, कैरी 1 3 1 जा 3 3 + 1 4 3 2 जा 6 648 -3 × y -3y प्लस 4y इक्वल टू 654। 4y में से 3y गया, कितना बचा y। यहाँ पे प्लस 648 उधर गया तो -648। तो बताइए y की वैल्यू क्या मिली, 654 में से 648 यानी कितनी मिली, 6 रुपीज। यानी रिजर्वेशन चार्ज कितना है, 6 रुपए। तो पुट y इक्वल टू 6 इन 1। टिकट का कॉस्ट कितना आएगा, 216 माइनस y की वैल्यू कितनी है 6। 216 में से 6 गया था 210। तो एक टिकट का कॉस्ट कितना है, 210 रुपए। तो 210 रुपए टिकट का कॉस्ट, 6 रुपए रिजर्वेशन का कॉस्ट। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सोपिए, समझा पक्के में? बस आपको ये वर्ड प्रॉब्लम को ऐसा कन्वर्ट करते आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। क्या कह रहा था, रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। यानी अगर आप आधी हो, जो बोलते हैं ना बच्चों की टिकट निकालोगे तो आपको आधा पैसा भरना पड़ेगा, जो टिकट का कॉस्ट था उसका आधा। एंड द रिजर्व चार्ज इज सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। यानी रिजर्वेशन चार्ज जितना आपको फुल टिकट में देना पड़ता है उतना ही हाफ टिकट में देना पड़ता है ना। वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम चेन्नई टू त्रिवेंद्रम कॉस्ट x 216। तो हमने क्या किया, अगर हम सिर्फ टिकट खरीदे तो कितने की पड़ेंगी, x। तो ये ले लिया हमने बेसिक फेयर, और रिजर्वेशन का चार्ज हमने डिनोट कर दिया y से। अब ये बोल रहा है रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, है ना। तो फर्स्ट क्लास टिकट कितने की थी, x की। मैंने रिजर्व भी कराया था, और कितने रुपए देना पड़ेगा, y। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी दी है, 216। हमको यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ पे +5 इधर गया तो -5। तो x की वैल्यू क्या मिली, 216 - 1। पहली कंडीशन तो निकाल ली। 1 फुल रिजर्व टिकट, पहला फुल रिजर्व। फुल टिकट का पैसा कितना लगता है, x रुपीज। उसको रिजर्व कराने के लिए y रुपीज अलग से। तो पहले एक फुल टिकट का कितना बना, x + 1। यहीं पे आपका पेट भरा क्या, नहीं, आप आपके बच्चे को भी लेके गए। 1 हाफ रिजर्व में, हाफ टिकट का पैसा कितना लगता है, x/2 प्लस रिजर्वेशन का चार्ज तो अभी भी फुल लगेगा, कितना, y रुपीज, क्योंकि इसकी भी सीट आपने क्या की, रिजर्व। तो आपको कितने रुपए देने पड़े, 327 रुपीज। x प्लस x/2 कितना आएगा, 3x/2, y प्लस y 2y इक्वल टू 327। 2 डिवीजन में अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 654। x के जगह वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, 216 - y, सॉल्व करो। y की वैल्यू कितनी मिली, 6। y की वैल्यू 6 पुट करो यहाँ पे, तो 216 में से 6 गया, कितना मिला, 210। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो पी समझा पक्के में? नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर आज के दिन के लिए, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन आज के दिन का, हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ पार्टी ऑफ 15 पीपल, हैंड शेक्स पीपल शेक देयर हैंड्स विद ईच अदर, हाउ मेनी डिड द हैंडशेक टेक प्लेस। आपको पूछ रहा है 15 लोग है पार्टी, ठीक है। P1 P2 P3 P4 P5 P6
P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15। ये आ गया हमारे 15 लोग। अब देखो क्या बोल रहा, इन अ पार्टी 15 पीपल शेक देयर हैंड विथ ईच अदर। ये लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने वाले। हाउ मेनी टाइम्स डिड द हैंडशेक टेक प्लेस, आपको बताना है कितने बार यहाँ पे हैंडशेक हुआ। अब देखो ये जो पहला इंसान है, ये पहले इंसान दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, ऐसे सबसे हाथ मिलाते हुए जाएगा। तो ये पहले वाले ने सबसे हाथ मिलाया, तो टोटल कितने लोगों से हाथ मिलाया इसने? 14 लोगों से मिला। ये समझा पक्के में, सच में समझा? तो फर्स्ट पर्सन शेक हैंड विथ कितने लोग? 14 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी यहां तक। अब ये जो दूसरा बंदा है, ठीक है, इसने ऑलरेडी इसके साथ हाथ मिला लिया। जब P1 ने P2 के साथ हाथ मिलाया तो ये इसकी गिनती में आ गए 14 लोगों की। अब ये वापस से फिर से जाके मिलाएंगा क्या? नहीं। अब ये P2, ये पूरों के साथ हाथ मिलाएंगे। किन किसके साथ? P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 मिलाएगा। तो सेकेंड पर्सन विल शेक हैंड विथ कितने लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे? ये 13 लोगों के साथ, है ना, क्योंकि ऑलरेडी इसने P1 के साथ हाथ मिला चुका है। तो फिर से जाके गिनेंगे क्या उसको? नहीं, हमको गिनना है टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे, गिनना है। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा आदमी था, इसने ऑलरेडी ये दोनों के साथ हाथ मिला चुका है। तो फिर से जाके मिलाएंगा क्या? नहीं, ये यहां से मिलाना चालू करेंगे। ये तो कलर ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये यहां से मिलाना चालू करेगा। तब आप एक चीज बताइए, जो आपका तीसरा पर्सन है, ये कितने लोगों के साथ हाथ मिलाएगा? 12 लोगों के साथ मिलाते जाएगा। ये समझते जा रहे। फिर उसके बाद वाला जो आएगा, ऐसा चलते जाएगा कहां तक? जब आखिरी वाला बंदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के साथ हाथ मिला पाएगा। तो हमारा जो 14th पर्सन रहेगा वो हैंडशेक करेगा कितनों के साथ? एक पीपल के साथ। पीपल पर्सन लिखना चाहिए था अपन, समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं। ये समझा? पहला इंसान कितने लोगों के साथ हैंडशेक करेगा। यहाँ पे रिवर्स गिनती नहीं करना पड़ता, ठीक है? 2 बार किसी को भी गिनना नहीं पड़ता, तो हमारे हैंडशेक गलत हो जाते। पहला वाला पूरे लोगों के साथ हाथ मिलाया, तो कितने लोगों के साथ मिलाया? 14 लोगों के साथ। जब दूसरा आया तो कितने लोगों के साथ हाथ मिला? पहले वाले के साथ ऑलरेडी मिल चुका है, तो उसको फिर से गिनेंगे क्या? नहीं। कितने लोगों के साथ मिला उसने? 13 लोगों के साथ मिला। आप हर एक चीज देखो, जैसा हम नंबर बढ़ाते जा रहे ना, पहला वाला कितने लोगों के साथ? 14 लोगों के साथ। दूसरा वाला कितने लोगों के साथ? 13 लोगों के साथ। तीसरा आपने ऑटोमेटिक आना चाहिए कितने के साथ? 12 के साथ। तो जो आपका 14 रहेगा वो कितने के साथ? 15 - 14 यानी एक इंसान आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप बताइए देयरफॉर नंबर ऑफ हैंडशेक कितना हुआ? देयरफॉर टोटल हैंड शेक्स कितना हुआ जी? 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस एंड सो ऑन। कहां तक? 1 आ रहा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो अपन यहाँ पे चाहे तो Tn का फॉर्मूला लगा सकते। क्या रहता है? n इंटू n+1/2। याद है ना फॉर्मूला? Tn की वैल्यू n इंटू n+1/2, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, है ना? 1 से लेके 14 कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर। यहाँ पे सबसे आखिरी नंबर कौन सा है? 14। तो n की जगह 14 रख दो। इसको क्या लिख सकते हैं? 14 इंटू 14+1/2। 2 के टेबल में 14 आता, हाँ जी, कितने था? 7 था। 14 + 1 कितना आएगा? 15। मल्टीप्लाई करो, 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 7, 7 + 3 10। तो कितना आ रहा है? 105। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं याद आया ना तो ऐड कर लेना, ठीक है? कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। आपको 14 से लेके 1 तक सब नंबर को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है। ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्या है ये? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेके जितने आप n तक जा रहे हो उनका अगर काउंटिंग करना है, टोटल करना है, तो क्या रहता फॉर्मूला? n इंटू n+1/2। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने ये पढ़ा होगा, पढ़ा? अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है? 14। तो हमको कहाँ तक ऐड करना है? 14 तक। तो n की जगह क्या डाल दो यहाँ पे? 14। तो T14 क्या रहेगा? 14 इंटू 14 + 1/2।
आएगा। वैसे एस एन का फॉर्मूला, ठीक है, टी एन का नहीं, एस एन का, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, एस एन का फॉर्मूला, सॉरी काय का फॉर्मूला है, एस एन, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। क्या रहता है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। यहाँ पे सबसे बड़ा एन की वैल्यू क्या है, 14, 14 इंटू 14 प्लस वन अपॉन, तो इसको सॉल्व किया कितना, 105। ये लॉजिक समझना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो हम ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर रखते हैं यहीं पर। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहिए। चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।